जयपुर से है। बीसलपुर परियोजना फिर वेंटिलेटर पर आ गई है। एक बड़ा लीकेज फिर से दिखाई दिया। देखिए, डिग्गी के पास 49 किलोमीटर पर वॉल्व फट गया है। 8 महीने में 7वीं बार बीसलपुर का शटडाउन होने जा रहा है। जो ऐसी है सतीश जैन, उनकी घटिया मॉनिटरिंग के कारण ही जनता परेशान हो रही है। जलदाय विभाग ने कल फिर से शटडाउन लिया है। सुबह 9 से रात 9 बजे तक बीसलपुर परियोजना का शटडाउन है। 30 सितंबर को शाम 1 अक्टूबर की सुबह की सप्लाई आंशिक बाधित रहेगी। घटिया मॉनिटरिंग के बावजूद सतीश जैन को जिम्मेदारी, क्या मंत्री महेश जोशी को नहीं दिखता सतीश जैन का फेलियर? एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद, जबकि एसीएस ने तो सस्पेंड करने की चेतावनी तक दी थी। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, आशीष से बात करेंगे। आशीष, बार बार शटडाउन क्यों झेले जनता? सवाल है कि आखिर सतीश जैन का फेलियर दिख क्यों नहीं रहा है मंत्री जी को? देखिए, यही सवाल बार बार उठ रहा है क्योंकि इससे जयपुर की जनता बार बार परेशान हो रही है। जयपुर में लगातार शटडाउन हो रहा है, जिसके चलते लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। बार बार इस तरह के जो शटडाउन होने के कारण लोग परेशान हैं। और सवाल ये है कि जब बीसलपुर परियोजना में 66 करोड़ सालाना खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक भी जो समाधान है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। पेट्रोलिंग ठीक वजह से नहीं हो पा रही है, मॉनिटरिंग ठीक वजह से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये बार बार जो वॉल फट रहे हैं, बार बार जो लाइन में लीकेज हो रहे हैं। देखिए, पेट्रोलिंग रोजाना होती है, बीसलपुर परियोजना की रोजाना होनी चाहिए, लेकिन जो पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बार बार ये शटडाउन दिया जा रहा है। बात करें सतीश जैन की, तो वे लगातार 2 पदों पर बने हुए हैं। बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट के साथ साथ वे WSSO की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर भी वे आसीन हैं और लगातार उन पर मेहरबानियां बरस रही है। फेलियर लगातार वे साबित हो रहे हैं। 8 महीने में 7 बार बीसलपुर का शटडाउन हो चुका है, बार बार लीकेज हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रही है। विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल ने भी साफ तौर पर ये चेतावनी दे चुके हैं कि बार बार आपके कारण, आपके फेलियर के कारण लगातार शहर में बीसलपुर परियोजना के चलते बदनामी हो रही है, जिसके चलते आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और लगातार इसी पद पर जमे हुए हैं। देखिए, WSSO में जिस तरीके से लगातार जो सपोर्ट एक्टिविटीज का काम होता है, फील्ड में बताया जाता है कि फील्ड में भी अभी तक जो बार बार जाने का काम होता है वो सतीश जैन नहीं करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन पर 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। जयपुर की जनता को, यानी कि कल जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ये जो शटडाउन में काम, मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसके चलते कल शाम की और परसों सवेरे की सप्लाई आंशिक रूप से बाधित रहेगी। क्योंकि देखिए, ये भी कहा जाता है कि 15 साल का ये पूरी जो लाइन है वो उसकी लाइफ है और वो हो चुकी है, लेकिन DI पाइप की जो लाइफलाइन होती है वो 50 साल तक होती है। और जो ये परियोजना है वो 2053 के हिसाब से बनाई गई थी और उसकी क्षमता भी 1050 MLD है, जबकि जयपुर में तो तकरीबन 500 MLD तक ही पानी पहुंचता है। यानी कि पूरी क्षमता तक पानी नहीं पहुंच रहा है। यदि पूरी क्षमता से पानी पहुंचता तो लाइन का क्या हाल होता, ये वाकई एक कह सकते हैं हम। जिस तरीके से, यानी कि आधी क्षमता से पानी की सप्लाई हो रही है, इसके बावजूद भी बार बार लीकेज हो रहा है, बार बार शटडाउन दिया जा रहा है और जयपुर की जनता बार बार परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए, GCKC फर्म को इसकी मेंटेनेंस के लिए पूरा जो टेंडर है वो दे रखा है। 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं इस पे, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार घटिया मॉनिटरिंग हो रही है। घटिया मॉनिटरिंग के कारण बार बार जो बीसलपुर मॉनिटरिंग कहें, इसे घोर लापरवाही कहें, मक्कारी कहें, चाहे जो संज्ञा आप दे दीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि बार बार बीसलपुर परियोजना वेंटिलेटर पर नजर आती है और शटडाउन के बाद स्थितियां जो हैं जो बिगड़ती हैं, तब दिक्कतें होती हैं आम जनता को। बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।